नमस्कार, मैं राहुल राज ईजीवे ग्लोबल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज से हम लोग मैथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे और मैथ को हम लोग पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीखेंगे। ठीक है, मैथ पढ़ने का कोई चीज़ नहीं है, मैथ को हम लोग सीखेंगे। तो आज से हम लोग मैथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं और जॉब ओरिएंटेड मैथ पढ़ना चाहते हैं तो उसमें 3 टॉपिक है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली इससे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन 60% 75% मैथ इस पे कवर करता है। ठीक है, जिसमें एक टॉपिक उसमें से आता है परसेंटेज। ठीक है, क्या है? एक टॉपिक का नाम है परसेंटेज, दूसरा टॉपिक है आपका रेशियो। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक आपको एग्जाम में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में इस दोनों टॉपिक से परसेंटेज से और रेशियो से आपको बहुत ही डायरेक्टली कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको इसका इंप्लीमेंट करके, इसका उपयोग करके बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो परसेंटेज, जैसे कि परसेंटेज आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस समझने में दिक्कत आएगी। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समझने में प्रॉब्लम होगा। तो बहुत सारा टॉपिक है जिसको समझने में आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इसलिए परसेंटेज को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, जीरो से पढ़ेंगे। एकदम जो जीरो कहा जाता है ना, आज हम आपको दिखाएंगे कि जीरो से कहाँ से पढ़ना होता है। और हर एक चीज को आपके सामने हम दिखाएंगे कि कहाँ से फॉर्मूला बना है, ताकि वो फॉर्मूला अगर आपको न भी याद रहता है, अगर ट्रिक न भी याद रहता है तो आप क्वेश्चन को करके आएंगे। तो इसलिए हम लोग कोई ट्रिक का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, उस ट्रिक को देखेंगे कि कहां से बना है, कैसे बना है, इसको देखते हुए हर एक चीज को करते हुए जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है, तो आइए परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज में आप देख रहे हैं कि इसका नाम ही है क्या? परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब आपको पता है? परसेंटेज का मतलब क्या होता है पता है आपको? परसेंट। ठीक है, क्या है? परसेंट। आपका टॉपिक का नाम क्या है? परसेंट। पर मतलब प्रति होता है और सेंट मतलब 100 होता है। ठीक है, क्या होता है? सेंट मतलब 100। तो अगर हम बात करें प्रतिशत का, प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब हो गया प्रति 100। क्या हो गया? प्रति 100। मतलब अगर हम एक वर्ड में बोलना चाहे, एक लाइन में बोलना चाहे परसेंटेज को, तो परसेंटेज इज नथिंग बट अ फ्रैक्शन। ठीक है, प्रतिशत कुछ नहीं है, प्रतिशत क्या है? एक भिन्न है जिसका हर जो है वो 100 होता है। प्रतिशत क्या है? एक भिन्न है जिसका हर आपको 100 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको आगे और करते हैं। तो अगर हम बात करें, किसका बात करें? अगर हम बात करें कि एक कोई भी चीज है, एक है। ठीक है, तो ये एक क्या है? 100% है। एक अपने आप में कोई भी चीज है, हम है तो अपने आप में 100% है। अगर एक मार्कर है तो ये अपने आप में 100% है। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज का बात करें, अगर 1/100 का मतलब होता है, क्या बोले हम? 1%। ठीक है, 1/100 का मतलब 1%। क्या बोले कि परसेंटेज इज नथिंग बट अ फ्रैक्शन। प्रतिशत कुछ नहीं है, वह प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 होता है। तो अगर 1/100 को देखें तो ये 100% होता है, 1% होता है। तो अगर यहाँ से 1 और 100 को इस तरह ले जाए, कैंची गुना कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो 1 बराबर 100% हो गया। 1 बराबर क्या आ गया? 100% आ गया। समझ में आ रहा है? अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसको फिर से आगे देखा जाएगा। तो 1 का मतलब क्या हो गया? 100% हो गया। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा आगे और इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम यहां देखें 5% का मतलब, आपको अभी क्या दिखा है? 1 का मतलब 100%। ठीक है, 1 का मतलब 100%, मतलब 1/100 का मतलब क्या था? 1% था ना अभी? 1/100 का मतलब 1%। तो 1% का मतलब अभी क्या हम लोग देखें? 1/100। तो अगर हम यहां से 5% का वैल्यू देखें तो 5% का मतलब क्या हो जाएगा? इधर हम लोग क्या किए? 5 से गुना किए हैं, 5 से किए ना, 1 में 5 से गुना कर दिए, तो इधर भी 1/100 गुना 5 कर दीजिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/20 हो गया। मतलब 5% का मतलब क्या हुआ आपका? 1/20 है, 1/20 है।
ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो है, कुछ परसेंटेज जो है जिसको हम लोग याद रखेंगे ताकि हमारा एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम को सेव करना, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो शुरुआती परसेंटेज है उसको हम लोग अपने माइंड में सेट करके रखेंगे ताकि वो चीज हमको जहां मिले उसका डायरेक्ट इंप्लीमेंट करें। तो उसको कुछ चीजें हम लोग यहां से नोट करते चलिएगा और कुछ चीजें इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। तो जैसे 1 का मतलब हो गया 100%, ठीक है। 1 का मतलब क्या हुआ, 100% हुआ। 1 का मतलब 100% हो जा रहा है। तो अगर इसको हम 1 का मतलब 100% है, अगर इसको हम फ्रैक्शन में भी लिखेंगे तो 100% ही लिखेंगे, ठीक है। डेसिमल में भी लिखेंगे। अगर 1/2 का बात करें तो 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 का अगर हम देखें तो कितना परसेंट है, तो अगर हम यहाँ से देखें 1 का मतलब 100% था तो 1/2 मतलब आधा है। तो आधा का मतलब 100 का भी आधा करेंगे, 100 का भी हाफ कर देंगे तो 50% हो जाएगा। और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर 1/3 का हम बात करें, 1/3, तो 1/3 का मतलब क्या हुआ, 1/3। यहाँ पे हम लोग 1/2 किए तो 100 में 2 से डिवाइड कर दिए। तो अगर 1/3 का फाइंड करना है तो 100 में हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 33.33%, ठीक है। यहाँ तक कोई समझ, 1/3 का मतलब क्या हो गया, 33.33%। तो इसको डायरेक्ट हम लोग आज के बाद क्या करेंगे, अगर आज के बाद हमको कहीं पे भी 1/3 मिलेगा, इसका मतलब कितना परसेंट है, 33.33%। या अगर कहीं पे भी हमको 33.33% अगर कहीं पे मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 1/3 है, ठीक है। उसका अगर यहाँ पे हम इसको देखें, अगर इसको फ्रैक्शन में हम लिखना चाहें तो 100/3 करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 33 होल 1/33.1/3%, ठीक है। अगर 1/4 का बात करें हम, 1/4 का, तो 1/4 कितने परसेंट के बराबर होगा, तो 1/4 आपका 25% के बराबर होगा। कैसे होगा, तो 100/4 करेंगे, 100/4 करेंगे तो 100/4 किए तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका 25 बार में कटेगा और इस तरह से 1/4 क्या आ जाएगा, 25% आ जाएगा। तो अगर यहाँ से हम इसका फ्रैक्शन देखें तो ये भी 25% ही रहेगा, ठीक है। 1/5 का बात करें, अगर हम 1/5 का बात करें तो ये आपका 20% होगा। 100 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 20% आएगा और ये भी आपका 20% ही आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग राइट डाउन करते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। वन बाई 6 का अगर बात करें तो 1/6 का मतलब क्या हो जाएगा, तो अगर 100 को हम 6 से डिवाइड करें तो यहाँ देखते हैं कितना आता है। 100 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो यहाँ 6 जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में और ये 50 बार में, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, अगर इसको डिवाइड करें तो 16.66 आएगा ना। तो 1/6 का मतलब क्या हो गया, 16.66% हो गया। तो 1/6 आज के बाद अगर हमको कहीं मिलेगा तो हम क्या यूज करेंगे, 16.66%। अगर इसका फ्रैक्शन देखें तो 100/6 करेंगे, तो 100/6 करेंगे तो यहाँ 2 से 3 बार में कटेगा और 2 से 50 बार में कटेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 16.2/3%, ठीक है। तो यहाँ 1/6 का अगर फ्रैक्शन देखें तो कितना आ गया, 16.2/3%। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, 16.2/3%, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे 1/7 देखेंगे। 1/7 का मतलब क्या होता है, तो 1/7 का मतलब अगर हम 100 को डिवाइड करें 7 से तो क्या आएगा, अगर यहाँ पे हम डिवाइड करें तो 1 बार में और फिर 2 और 0 बचा तो कितना बार में जाएगा, 3 और 0 बचा तो 4 बार में 14 और उसके बाद 2 और 0 आएगा तो 2 बार में तो 14.22 और उसके बाद 6 बचेगा तो 8 बार में 14.28% हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें कि 1/7 का मतलब क्या हो गया, 14.28%। तो इसका बात करें तो 14.28% हो गया। अगर इसका फ्रैक्शन हम निकालें तो 100/7 करेंगे तो इसका मतलब होगा 14.14 7 2/7%।
तो अगर हमको आज के बाद कहीं पे भी फ्रैक्शन दिखता है 14.2/7 तो इसका मतलब क्या होगा 1/7 इसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज समझ में आ गया कि 1/7 का मतलब कितना परसेंट है 14.2/7% है। इसके बाद अगर 1/8 का हम देखें तो 1/8 का मतलब अगर 100 को से हम डिवाइड करें 100 को 8 से तो कितना बार में कटेगा, तो ये 2 बार में 4 से 2 बार में कटेगा 8 है, 4 से 2 बार में 25, तो 25/2 25/2 का मतलब 12 24.5। तो यहाँ से अगर 1/8 का बात करें तो कितना परसेंट हो गया 12.5% हो गया। तो इसको हम लोग देखते चलेंगे और आज के बाद इसको हमको निकालने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे 12.5% का बात किया गया मतलब वहाँ 1/8 का यूज करेंगे। अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 100/8 करेंगे, फिर वही सेम चीज 4 से 2 बार में और 4 से 25 बार में। इसका फ्रैक्शन देखेंगे तो 12.12.1/2% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1/8 का मतलब कितना आ गया 12.1/2%। ठीक है, उसके बाद अगर 1/9 को देखें हम तो 1/9 का मतलब कितना होगा 1/9, तो 1/9 तो 100 को डिवाइड कर दीजिए 9 से, तो 100 को डिवाइड कीजिएगा 9 से तो यहाँ कितना बार में कटेगा 11 हो जाएगा 99.11। तो यहाँ 1/9 का मतलब कितना परसेंट हो गया 11.11%। तो आज के बाद 1/9 का मतलब कितना परसेंट है 11.11%। अगर इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो फिर 100 को डिवाइड कीजिए 9 से, तो यहाँ पे क्या आएगा 11.1/9%, 11/999 तो 11.1/9% आपका 1/9 है। तो अगर कहीं पे आपको ये परसेंटेज देखने को मिलता है कि 11.1/9%, तो वहाँ पे हम लोग आज के बाद इसका निकालने नहीं जाएंगे कि इसका वैल्यू कितना, वहाँ पे हमको याद होना चाहिए कि इसका वैल्यू क्या होता है 1/9 होता है। तो 1/9 का मतलब क्या हो गया 11.1/9%। अगर वही हम 1/10 का बात करें तो 1/10 तो सिंपल सा है, 100 को 10 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 10% आएगा, 10% ही आएगा ना। तो 1/10 का मतलब कितना है 10% है। अगर इसका फ्रैक्शन भी देखें तो वही सेम चीज आएगा 10%, फ्रैक्शन कितना आएगा 10% ही आएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए आगे देखते हैं और कुछ परसेंटेज का, उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन करना और हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं 1/11। तो 1/11 का मतलब अगर 100 से हम डिवाइड करें, 100 को डिवाइड करें 11 से तो यहाँ पे आएगा 9.1199.09%। ठीक है, तो मतलब 1/11 का डेसिमल में अगर फ्रैक्शन देखें तो कितना हो रहा है 9.09% हो रहा है। ठीक है, तो आज के बाद 9.09% का वैल्यू कितना है 1/11। अगर इसका हम फ्रैक्शन देखें तो 100 को डिवाइड करेंगे 11 से तो कितना आएगा 11×9 और 1/11%। ठीक है, तो 9.1/11 का परसेंट का मतलब कितना है 1/11 है। अगर 1/12 का बात करें कितना किसका 1/12 का, तो 100 से को डिवाइड कर दीजिए 12 से, तो 100 को 12 से डिवाइड कर कीजिएगा तो 4 से 3 बार में और 4 से 25 बार में 25 चौका 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 3 24, 1 बचा 0.33%। तो 8.33% का मतलब क्या है 1/12 है। तो आज के बाद अगर 8.33% कहीं पे हम लोग को मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है 1/12 है। अगर इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम देखें तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 100 को डिवाइड कीजिए 12 से, तो 12 से डिवाइड कीजिएगा 4 से 3 बार में और 4 से 25 बार में, 25/3 मिला, क्या मिला 25/3। तो अगर इसको हम इस तरह से चेंज करें तो 8 3 24, 1/3%। तो 8.1/3% का मतलब क्या हो गया आपका 8.1/3% का मतलब 1/12। ठीक है, आगे कुछ और देख लेते हैं। 1/13 का अगर हम बात करें तो 1/13 को डिवाइड कीजिए 13 से 100 को, तो 13 से कितना बार में जाएगा 7 बार में जाएगा 7। उसके बाद 9 बचा 9 और 0, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 9, तो यहाँ पे 9 बचा तो 9, तो 7.6 हो जाएगा 78, तो 7.6 के आसपास कुछ होगा, तो 7.69% इसका वैल्यू हो जाएगा आपका। तो 1/13 का मतलब कितना है अगर डेसिमल में परसेंटेज देखें तो
69% है। अगर इसको हम इसमें चेंज करें फ्रैक्शन में तो फिर क्या आएगा 100/13, 100/13, तो 13 सते 91 और 9/13, 7.9/13% का मतलब कितना है, 7.9/13% का मतलब कितना है आपका 1/13 है। अगर 1/14 का बात करें हम तो 1/14 तो 100 को 14 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से 2 से काटिएगा 7 बार में और 2 से काटिएगा 50 बार में, तो 7 × 7 = 49 हो गया। उसके बाद 1 और 4 7.14% आएगा, 7.14%। अगर इसका फ्रैक्शन में देखें तो 100/14, तो यहाँ से 2 से 7 बार में काट दीजिए और 2 से 50 बार में काट दीजिए, 50/7 मतलब 7.1/7%। ठीक है। उसके बाद 1/15 का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से आपको याद यही रखना है कि 7.14% का मतलब कितना है 1/14। अगर आज के बाद 7.1/7% का बात किया जा रहा है तो वहां पे हम लोग आज के बाद ये इसका निकालने नहीं जाएंगे, इसका मतलब क्या है 1/14 है। ठीक है। आगे इसका यूज हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप लोग राइट डाउन करते चलिए और इसको धीरे धीरे करके याद करने का कोशिश कीजिएगा। तो 1/15 का बात करें तो 100 को डिवाइड कर दीजिए 15 से, यहाँ से 5 से 3 बार में और 5 से 20 बार में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6.66 आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम इस करें फ्रैक्शन देखें तो 100/15, तो यहाँ 5 से 3 बार में 5 × 3 = 15 और 5 से 20 बार में 20 × 5 = 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6.2/3%। ठीक है। इस तरह से और आगे आप निकाल करके 25 तक 1/25 तक का वैल्यू आपको याद रहना चाहिए ताकि हम लोग टाइम को सेव कर सके। एग्जाम में आज की डेट में मेरे लिए टाइम बहुत ज़्यादा, हम लोग के लिए टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे कुछ और इसमें देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे कि हम लोग इतना चीज तो देख लिए। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चीजें सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करना। जो चीज अभी हम आपको बता रहे थे आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आप, हमारा विश्वास है कि आप 1/25 तक का वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। जैसे 1/25 का मतलब हो गया 4% हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद अगर हम क्वेश्चन में कहीं पे भी शुरू में बताया मैंने कि कोई भी चीज 100% होता है तो परसेंटेज वृद्धि जिसको बोलते हैं प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि का बात करें तो ये क्या होता है प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि का मतलब है आपका कि अगर किसी चीज में अगर कोई भी चीज 100% है, अगर उसका 10% बढ़ा दिया जाए, अगर मान लेना है कि कोई भी चीज 100% है और अब कितना बढ़ा दिए हैं हम 10%, तो अब वो बढ़ के कितना परसेंट हो जाएगा 110% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा 110%, क्योंकि कोई भी चीज अगर एक नंबर है 5, क्या है 5 एक नंबर है, डिजिट है। ठीक है। 5 एक आपका नंबर है, अगर हम इसको 10%, तो 5 जो है ये 100% है, खुद का क्या है 100% है। अगर इसको हम 10% बढ़ाने का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं 10% बढ़ाने का, तो 10% बढ़ाने का है तो इसका 10% बढ़ाने का मतलब अभी कितने परसेंट हो जाएगा 110%। इसका पता करना पड़ेगा कि 5 का 110% क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें यहीं पे, अगर आपको थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा, जैसे 5 है, ठीक है, क्या है 5 एक नंबर है, इसको 10% बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा। तो 5 का आप 10% निकालिएगा, 5 का 10% निकालिएगा तो यहां से कितना हो जाएगा, यहां से 2 बार में कटेगा तो 1/2 हो जाएगा। और इस 1/2 को आप इसमें जोड़ दीजिएगा, 5 + 1/2, तो यहां से आपका 2 LCM हो जाएगा और ये 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, बराबर 11/2 हो जाएगा। तो मतलब 5 को जब 10% बढ़ाया गया तो कितना आया 11/2 आया। ठीक है। लेकिन अब यहां पे क्या किया मैंने कि यहां पे 10% निकाला, उसके बाद 10% को 5 में ऐड किया। लेकिन आज के बाद हम लोग अब ऐसा नहीं करेंगे, यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर 5 को 10% बढ़ाने के बाद पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा, तो 5 नंबर है, ठीक है, कितना परसेंट बढ़ा रहा है 10% बढ़ा रहा है, मतलब ये 5 जो है 100% पहले से था, अब 10% जब बढ़ जाएगा तो 110% हो जाएगा। मतलब 5 का हम सीधा क्या करेंगे 110% निकाल देंगे। तो 5 का 110% निकालेंगे तो 5 × 110 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 होगा। तो यहां से 00 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10। अब ये नंबर कितना हो गया 11/2 हो गया। मतलब अगर कोई पूछा था मेरे से क्वेश्चन में
कि 5 को अगर 10% बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, तो 5 को 10% बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रतिशत वृद्धि का बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसके साथ ये भी सीखते चलते हैं कि अगर प्रतिशत वृद्धि निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो यहां पे अगर हमको दे दिया जाए कि 5 जो है अब 6 हो गया, ठीक है, कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, एक संख्या 5 था वो बढ़कर 6 हो गया, क्या हो गया, एक संख्या 5 था जो बढ़ के 6 हो गया, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, मतलब प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो पहले तो ये हम देखेंगे कितने की वृद्धि हुई है, तो कितने की यहाँ पर वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है, 5 में 1 बढ़ा है तो 6 हो गया है। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 1 को ऊपर रखेंगे, उसके बाद प्रारंभिक मान कितना था, 5 था, तो इस 5 को हम नीचे रखेंगे और गुना कर देंगे 100 से। परसेंटेज निकाल प्रतिशत वृद्धि निकालने का एक तरीका है। तो यहाँ से 5 से काटिएगा 20 बार में और 20 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 20% हो गया। मतलब 5 में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई थी कि 6 बन गया था, तो 5 में 20% की वृद्धि की गई थी ताकि वह 6 बन जाए। तो यहाँ से आप प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे, आज के बाद प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, कुल वृद्धि कितने की वृद्धि हुई है, तो कुल वृद्धि ऊपर लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, कुल वृद्धि मतलब जो वृद्धि हुई है। उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, प्रारंभिक मान लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रारंभिक मान, और उसके बाद 100 से प्रारंभिक मान रहेगा और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। प्रतिशत वृद्धि का मतलब क्या हुआ, अगर कहीं पे वृद्धि करने का बात किया जा रहा है तो क्या होता है, अगर कोई भी चीज में 20% का वृद्धि किया जा रहा है, मतलब कि 100 में अगर कोई भी चीज है, जैसे एक पेन है, इसमें 20% का वृद्धि करना है तो मतलब इसके 120% अब हो जाएगा। अगर 30% वृद्धि का बात किया गया तो मतलब अब वो 130% हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से प्रतिशत कमी अगर हम बात कर लें, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। प्रतिशत कमी किस चीज का, प्रतिशत कमी का। तो प्रतिशत कमी का बात करें तो अगर कोई भी चीज बार बार बता रहे हो और यही चीज आपको गांठ बांध के रखना है, याद करके रखना है कि अगर किसी चीज कोई भी चीज क्या है, अगर वो 1 है या कितना भी है, जो भी है, उसका ओरिजिनल फॉर्म जो है वही 100% है, जो उसका ओरिजिनल रूप है वो 100% है। अगर एक पेन है, एक हम है, एक बोर्ड है, कोई भी चीज है तो क्या है, 100% है। अगर मेरे पास 10 रुपये हैं तो मेरे पास 100% है। अगर उसमें बात किया जाए कि 10% वृद्धि होगा तो मतलब अब वो क्या हो जाएगा, 110% हो जाएगा। अगर कमी का बात किया जाए तो क्या होगा, प्रतिशत अगर कमी का बात करें, जैसे मेरे पास अभी 50 रुपये हैं, ठीक है, और इसमें कमी का बात किया जाए कि 10% का कमी हो गया तो मतलब अब उसका कितना परसेंट हो जाएगा, 90% हो जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पे संख्या एक ले लें, क्या ले लें, संख्या, जैसे मेरे पास मान लिए कि अभी हम आपको बोले कि 50 रुपये हैं, ठीक है, तो इसमें हम बोले कि मेरे पास 50 रुपये था जिसमें से अब 10% कम हो गया है, तो 50 का 10% निकालिए। 50 का 10% अगर निकालेंगे हम, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 50 का 10% कितना होगा, 50 का 10%, ठीक है, तो 50 का 10% देखें हम तो 50 का मतलब गुना होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 100 10 और परसेंटेज को हटाएगा तो नीचे 100 होगा, बचपन से जान रहे हैं। यहाँ से 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, मतलब 50 का 10% कितना है, 5 रुपया है। तो मतलब 50 में से माइनस कर दीजिए 5 रुपया, और अब कितना बचा है मेरे पास, 45 रुपया। मतलब अगर हम बात करें कि मेरे पास 50 रुपये थे जिसमें से 5% कम हो गया, तो अब कितना रुपया बचा हुआ है, तो अब कितना रुपया बचा हुआ है, 45 रुपया बचा हुआ है। जैसे क्योंकि 50 का 10% मैंने निकाला तो 10% कितना आया, 5 आया, 5 घटा दिया तो 45 आ गया, ठीक है। लेकिन अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, इसको 50 का अगर हमको 10% कम हो गया है तो अब हम इस तरह से नहीं निकालेंगे। अब क्या करेंगे कि हम आपको क्या बताएं कि 50 रुपया है, यही मेरे पास कितना है, 50 रुपया, मतलब कि यही मेरे पास जो अमाउंट है वो 100% है, जो रुपया है वो 100% है। अब 10% कम हो गया तो 10% जब कम हो जाएगा तो कितना परसेंट हो जाएगा, 90% हो जाएगा। तो 90% इसका सीधा से निकाल दीजिए, 50 का 90%, 50 का 90% निकालिए। तो 50 का 90% निकालेंगे तो 50 का के जगह पे गुना और 90/100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डबल जीरो से दोनों जीरो खत्म, 5 से 9 बार में कीजिएगा तो 5 9 45, तो अब कितने रुपए बचे हैं, 45 रुपए बचे हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। तो
तो यहां तक अगर कहीं पे भी बात किया जाए 20% कम हो गया तो मतलब अब वो कितना परसेंट बच गया, 80% बच गया। अगर यही चीज पूछता कि कितने की कमी हुई, अगर 10, जैसे हम बोलते कि अगर 50 रुपया मेरे पास है और 10% का कमी हो गया, कितने की कमी हो गई, कितने रुपए की कमी हुई, तो 10% निकाल के बता देते कि 5 रुपए की कमी हुई। लेकिन अगर यहां पूछा कि कितने रुपए बचा है तो अब तो 90% बचेगा, तो 90% बचेगा तो 90% निकाल दिया मैंने। तो इस तरह से अगर अब यहीं पे हम बात करते हैं कि प्रतिशत कमी निकालेंगे कैसे, तो जैसे हमने अभी बताया कि मेरे पास 50 रुपए थे, कितने रुपए थे, 50 रुपए, अब कितने रुपए हो गए, 45 रुपए। अब पूछ दिया कि कितने प्रतिशत की कमी हो गई। मैंने बोला कि मेरे पास 50 रुपए थे और मार्केट गया और अब 45 रुपए बचे हुए हैं, तो मैं पूछ रहा हूं कि मेरे रुपए जो थे मेरे पास उसमें कितने परसेंट की कमी हो गई। तो यहां पे पहले देखेंगे कि कितने की कमी हुई है, तो 5 की कमी हुई है। कितना रुपए की कमी हुई है, 5 रुपए की, ठीक है। तो 5 यहां पे लिख देंगे। जो प्रारंभिक मान होता है, कभी परसेंट देखेंगे कि किससे पूछ रहा है, किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है, उसी को नीचे रखते हैं। नीचे यहाँ पे जो भी रहेगा वैल्यू देखेंगे कि किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है। तो यहाँ 50 से पूछ रहे हैं ना हम कि 50 रुपए से कितने रुपए, कितने परसेंट का कमी हो गया, तो यहाँ नीचे हो जाएगा 50 और गुना में 100। यहाँ 5 से 10 बार में कटेगा और 10 से 10 बार में कटेगा, मतलब कितने परसेंट का कमी हुआ, 10% का कमी हो गया, ठीक है। कितने परसेंट का कमी हुआ, 10% का। तो यहाँ इसको हम मिटाते हैं और उसके बाद देख लेते हैं प्रतिशत कमी निकालने का तरीका और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ प्रतिशत कमी निकालना हो तो कुल कमी ऊपर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, कुल कमी, मतलब जो कितने की कमी हुई है, कुल कमी बटा में प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान गुना 100, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। अगर प्रतिशत कमी निकालना है, जैसे पूछ दिया कि मेरे पास 100 रुपए थे और अब 90 रुपए बचे हैं, कितने प्रतिशत की कमी हो गई, तो इस तरह से निकालेंगे। क्योंकि 10 रुपए की कमी हुई तो कुल कमी 10, प्रारंभिक मान 100 और यहाँ पे गुना में 100, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे मूव करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन से आपको समझाते चलेंगे हम। अब यहां पे आपको जैसा कि क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन 1 नंबर में है कि 420 का 20% बराबर कितना होगा। क्या लिखा है, 420 का 20% बराबर कितना होगा। आपको शुरू में ही बताया मैंने कि जीरो से मैं एकदम पढ़ाऊंगा, एकदम जीरो से, जो बेसिक एकदम जिसको बोला जाता है ना बेसिक से। और उसके बाद कोई भी एग्जाम में बैठ करके आइएगा, जब जो भी टॉपिक मैं खत्म कर दिया, इस बात का गारंटी है कि उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं होगा, बशर्ते कि वो टॉपिक पूर्ण रूप से खत्म हो जाना चाहिए, बीच से नहीं, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं एकदम जीरो से, ठीक है। जो पढ़ लिए वो भी इसको देखें और थोड़ा समझे, इसमें भी और आपको सीखने को मिलेगा तरीका। तो 480 का 20% का बात किया गया है। किसका बात किया गया है, 480 का 20%, ठीक है। 480 का 20%। तो आप याद कीजिए, यहां से तो आप आसान है, यहां से आसानी से आप निकाल सकते हैं। 480 गुना 20 बटा में परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। यहां 00 से 00 कट जाएगा, 48 दूना 96 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, 48 दूना 96, ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज को हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो 20% का मतलब होता है 1/5 होता है। क्या होता है, 1/5। आपको याद करवाएं, 1/5 का मतलब क्या था, 20% था। तो 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5। अब 5 से इसको काट दीजिए, 5 9 45 और 3 बचा, 5 6 का 30। डायरेक्ट आपका 96 आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इसको आप करते चलिए साथ में। यहां पे कुछ क्वेश्चन है, 300 का 25% का 20% क्या है। क्या है, 300 का 25% का 20% क्या है। तो 300 का 25%, 300 का, यहां पे देखिएगा, आपको पहले बेसिक से मैं बताऊंगा, उसके बाद हर तरीका बताऊंगा का 20%, ठीक है। तो अगर बेसिक से आप निकालेंगे तो 300, ठीक है, का के जगह पे गुना आएगा, 25 बटा में 100 गुना 20 बटा में 100, ठीक है। अब यहाँ 00 से 00 कट जाएगा, उसके बाद 10 से 10 कट गया, 5 से ही 2 से 5 बार में कट जाएगा और 5 से ही 5 बार में कट जाएगा। अब 3 5 15 आ गया, ठीक है। तो आपका
बेसिक जो होता है 15 आ गया। अब यहाँ पे अगर हम सिंपल सा थोड़ा फास्ट करने का कोशिश करते हैं तो 300 है। 25% मतलब क्या बताए हैं, 1/4 का मतलब मैंने बताया था 25%, तो 25% का मतलब 1/4 और 20% का मतलब 1/5, तो 20% का मतलब 1/5, नीचे कितना है 20 है, 20 से काटेंगे 15 बार में कटेगा डायरेक्ट, और इस तरह से आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आप इसको साथ में राइट डाउन करते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में कोशिश कीजिए कि इसको रोक करके आप खुद से करें, कारण कि मैथ आप जितना ज़्यादा है, मैथ जो है पूर्ण रूप से प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आपको तरीका हम बता देंगे, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप वहाँ पे उतना अच्छे से करके आएंगे। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपका, यहां पे वाट है किसका 11.1/2% जो है वो 46 होगा। तो मान लेना है कि हम यहां यही क्वेश्चन मार्क है का 11.1/2% बराबर 46 है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो x मान ले रहे हैं, इसके जगह पे x गुना 11 दूना 23, 11 दूना 22 और 1 23/2 हो जाएगा, और यहाँ परसेंट आ जाएंगे तो परसेंट का मतलब 1/100 होता है, बराबर 46 हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर देखिए तो 23 से 2 बार में कटेगा ना, 23 दूना 46। अब यहाँ 100 में 2 से गुना करेंगे 200 हो जाएगा, और ये 200 यहाँ से कैंची गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 200 में 2 से गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा, और इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा यहाँ 400। अगर यहाँ पे डायरेक्ट देखें तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्वेश्चन मार्क है गुना 11 दूना 22 है 23/2। ठीक है, परसेंट का मतलब नीचे 100 है तो इसको 00 यहाँ पे दे देते हैं, और 46 23 दूना 46 2 दूना 400, तो यहाँ से ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको करते चलिए, आगे मूव करते हैं 4 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे 4 नंबर क्वेश्चन है, 12 किलोमीटर का 34% कितना होगा। 12 किलोमीटर का, यहाँ पे ऑप्शन में मीटर आप लगा लीजिएगा, यहाँ पे छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप मीटर कर लीजिएगा, मीटर में पूछ रहा है। तो 12 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। एकदम मैथ को हम लोग आराम से आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से सीखेंगे, आपको हर एक पॉइंट एक चीज क्लियर होगा। ठीक है, एक चीज को आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो 12 किलोमीटर देखे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो है मीटर में है, किस में है, मीटर में है, तो 12 किलोमीटर को भी चेंज करना पड़ेगा मीटर में। तो 12 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 12000 मीटर हो जाएगा, 12000 मीटर हो गया। तो हाँ, 12000 मीटर का आपका पूछ रहा है कि 34% कितना होगा, का 34%। ठीक है, तो यहां से देखेंगे आगे 12000 गुना 34 बता में 100। ठीक है, यहाँ 00 कट जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का भी तरीका होगा, हम लोग जो सीखेंगे हर एक चीज को सीखेंगे। यहाँ आप आसानी से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ 34 में 12 से गुना करना है। ठीक है, तो 34 में 12 से नहीं करेंगे, 34 में 10 से करेंगे। 34 में 10 से करेंगे तो कितना आएगा, 340 आएगा। 34 दहा 340, 340 हो गया है। उसके बाद अभी 2 बचा हुआ है, 12 था 10 से कर लिए हैं, 2 बचा हुआ है, तो 34 में 2 से करेंगे, 34 दूना 68, 340 में 68 जोड़ेंगे कितना आएगा, 340 में जब हम 68 जोड़ेंगे तो 340 में अगर 60 जोड़ते हैं तो 400 हो जाएगा, और 8 जोड़ देंगे तो 408 हो जाएगा। तो 408 हमको मिला, 408, और यहाँ पे 1 जीरो था तो इसको यहाँ पे रख देंगे, तो 4080 मीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसानी से करेंगे। आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 160 का अंडर रूट में परसेंट है। ठीक है, 64/2, 160 का अंडर रूट, तो अंडर रूट में जो है हम मान ले रहे हैं x का वैल्यू फाइंड करना है, परसेंट है, बराबर में 64/2। ठीक है, यहां से 160 का के जगह पे गुना आएगा। इसको आप बेसिक से जरूर कीजिएगा, बेसिक से पहले जरूरी है।
ठीक है। बेसिक करने के बाद हम आपको शॉर्ट जहाँ पे भी जरूरत होगा टाइम सेव हो सकता है वहाँ पे हर क्वेश्चन में बताते जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन का बेसिक भी हम करीब करीब जरूर आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ 64/2 करेंगे तो 64/2 करेंगे तो यहाँ 32 हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 16 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 16 दूना 32। और यही यहाँ पे 10 बचा हुआ है तो 10 जाएगा वहाँ पे 20 बन जाएगा, तो रूट x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि x का वैल्यू हमको पता करना है, रूट x का नहीं करना है, x का करना है। किसका करना है, x का करना है। तो अगर x का करना है तो हमको, कारण कि यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है x है, तो x का करना है तो यहाँ पे हम इसको दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो यहां से अगर देखेंगे तो रूट x का स्क्वायर कर देंगे, वर्ग करेंगे तो हो जाएगा इस तरह से, और 20 का स्क्वायर कर देंगे तो इस तरह से होगा। उसके बाद यहाँ रूट x का स्क्वायर किए तो x मिल जाएगा, और 20 का स्क्वायर किए तो 400 मिल जाएगा, और इस तरह से यहाँ आंसर हो जाएगा 400, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अगर इसको, इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को ऑप्शन से करना हो तो यहाँ पे अगर हम 20 रखेंगे तो 20 पॉसिबल नहीं है, 20 निकल के बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम इसको रखेंगे तो ये भी पॉसिबल नहीं है, और 40 भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो आपका एक ही ऑप्शन बचेगा जो कि 400 है। 400 का अंडर रूट करेंगे 20 आएगा, 160 का 20% निकालेंगे तो 32 आएगा, ठीक है। तो इसको ऑप्शन से किया जा सकता था, तो ऑप्शन से भी हम लोग करते चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि 6 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा और आप लोग ध्यान से मजा लेकर के पढ़िएगा, ठीक है। बहुत ही मजा आने वाला है। और अब हम लोग मैथ को पढ़ना ऐसे बंद कर दिए हैं, मैथ को सीखना है, ठीक है। तो एक संख्या जो 16% बढ़ाने पे 1914 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही बेसिक है, ये आपको हम कैलकुलेशन सिखाने के लिए करवा रहे हैं। तो जैसे कि 16% बढ़ गया, तो शुरू से बताते आ रहे हैं कि जब संख्या बढ़ेगा तो उसका 100 में प्लस करेंगे, तो 16% बढ़ेगा तो वो कितना परसेंट हो जाएगा, 116%। तो मान लीजिए कि हम संख्या क्या है, x है। पहले आपको बेसिक से बताता हूँ, x है, x का 116%, 16% बढ़ गया है तो x का 116% पता करेंगे, और x का 116% कितना है, 1914 है, ठीक है। तो वहाँ x हो जाएगा, x गुना 116 बटा में 100, ठीक है, बराबर 1914। इसको काटेंगे तो 4 से काट दीजिए, 25 बार में कट जाएगा, और 4 से ही 29 बार में कट जाएगा। 29 से इसको इधर लेके जाते हैं तो x बराबर 1914 गुना में 25 बटा में 29, ठीक है। 29 से इसको काटेंगे तो 66 बार में कटेगा, यहाँ 66 से गुना कर देंगे तो 1650 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें टाइम, इस क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में जैसे कि आप बेसिक से करेंगे इस तरह से करेंगे। अगर सेम क्वेश्चन में टाइम सेव करना हो, यहाँ वहां पे मेरे पास टाइम नहीं बचा हुआ है, ऑप्शन देख करके जो कहा जाता है तुक्का मारना, ठीक है। तो वो चीज भी हम आप लोग को सिखाएंगे कि कैसे तुक्का मारते। देखते हैं यहाँ पे, अगर हमको रिस्क लेना है कि मेरे पास टाइम नहीं है फिर भी हमको इसको अटेम्प्ट लेना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है, टाइम नहीं है, फिर भी हमको रिस्क लेना है और तुक्का मार के आना है, तो अब क्या करेंगे। तो जब 16% संख्या बढ़ा है तो 1914 हुआ है, ठीक है। क्या हुआ, क्वेश्चन को अगर बारीकी से पढ़िएगा तभी जाकर के वहां पे रिस्क ले सकते हैं और ये कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं। तो 16% बढ़ने का मतलब है 1914 रुपये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 100% का जो वैल्यू होगा वो 1914 से कम होगा। तो अगर यहां से देखें तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों पूरा तरह से गलत है। 100% कभी भी ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। जब 116% का वैल्यू 16% बढ़ने पे 1914 हो रहा है, मतलब कि 116% का वैल्यू कितना है, 1914 है। तो 100% जब भी होगा तो 1914 से कम होगा। तो वहां पे आप ये दोनों में से एक कोई करके आ सकते हैं। आपका 2 ऑप्शन खत्म हो गया, तो यहाँ पे आप 50-50 का है। अगर टाइम नहीं है तो कोई एक करके आएंगे तो कुछ चांसेस रहेंगे सही होने का, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को सेम हमको और टाइम सेव करना है और टाइम है मेरे पास, हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करके आना है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो सॉल्व करना है तो 116%। तो देखिए अब हम एक x नहीं मानेंगे, 116% का वैल्यू कितना है, 1914 है, ठीक है। कितना है, 1914
1/4 है, हमको 100% का वैल्यू पता करना है। तो यहाँ से 1% पे जाएंगे अगर हम तो 1914 बटा में 116 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम 100% का करेंगे तो 1914 बटा में 116 गुना 100। यहाँ काटेंगे 4 से 25 बार में और 4 से 29 बार में और 29 से ही 66 बार में। 66 से मल्टीप्लाई करेंगे 1650 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर ए वाला लाइन भी लिखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। कौन सा लाइन? ए वाला लाइन भी लिखने का हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट 116% का वैल्यू 1914 है तो 100% का वैल्यू 1914 अपॉन में बटा में 116 गुना में 100 जो कि 1650 आ गया। यहां तक समझने में कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है, कितना से बढ़ाया जाता है? 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं के 140% हो जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। 216 बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया है? 216 बढ़ाया गया और अब वो कितना हो जा रहा है? 140% हो जा रहा है। मतलब कि इसमें वृद्धि कितने का हुआ है? 40% का वृद्धि हुआ है। कितना बढ़ा है? 40% बढ़ा है, क्योंकि 100% तो कोई भी चीज होती है तो जो संख्या होगी वो भी 100% होगी और 100% में 40% बढ़ा तो 140 हो गया। और बढ़ा कितना है? 216। मतलब 40% का वैल्यू कितना है आपका? 216 है। अब यहां से हम लोग टाइम सेव करना स्टार्ट करेंगे। तो अब यहां से हमको निकालना क्या है कि वह संख्या क्या है, मतलब 100% का वैल्यू बताना है कि वह संख्या क्या है। तो 100% पे निकालने के लिए हम 1% फिर 100% पे नहीं करेंगे। यहां से अगर हम 2 से इसको डिवाइड कर दें तो 20% का निकाल सकते हैं। तो जब इधर हम क्या किए हैं? 2 से डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 108 होगा ना। क्यों किए हैं? क्योंकि हम 20 से अब आसानी से 100 पे जा सकते हैं। अब 20 में हम अगर 5 से गुना कर दें, क्या कर दें? 5 से गुना तो 100% हो गया। और 100% तो इधर भी हम क्या करेंगे? 5 से गुना कर देंगे। तो 108 है, 5 से गुना कर दीजिएगा तो 540 हो जाएगा। और इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 540, ऑप्शन ए। इसको और दूसरे तरीके से अभी हम लोग बनाते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद और भी तरीका देखते हैं। इसको अभी आगे चल के बहुत सारा तरीका, एक एक क्वेश्चन का हम आपको सिखाएंगे। मैथ का मास्टर बन जाना है, सीख जाइए। बस मैथ को पढ़ना बंद करके सीखना स्टार्ट कर जाइए। ठीक है, जिस दिन मैथ को सीखना स्टार्ट कर दीजिएगा उस दिन सारा समस्या दूर हो जाएगा। तो संख्या कितना हुआ है? 140% हुआ है। ठीक है, 140% हो गया है संख्या। तो जब 140% हो गया है तो मतलब कि 40% वृद्धि हुआ है। कितना हुआ है वृद्धि? 40%। यहाँ पे एक मेथड हम आपको सिखा रहे हैं जिसको फ्रैक्शन भिन्न बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 40% अगर हम निकाले तो 40/100 होगा। इसका अगर फ्रैक्शन निकाले तो 20 से 2 बार में और 20 से 5 बार में, मतलब 2/5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 40% वृद्धि हुआ है, मतलब 5 से 7 हो गया है। कितना हो गया है? ओरिजिनल वैल्यू नीचे वाला होगा, जो बढ़ेगा या घटेगा ऊपर वाला होगा, और बढ़ने या घटने के बाद जो वैल्यू होगा तो बढ़ने पे जोड़ देंगे और घटने पे इसमें से घटा देंगे। तो 40% बढ़ा है तो ओरिजिनल वैल्यू कितना है? 5 है। बढ़ा कितना है? 2। तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और यहां से कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है। ठीक है, और यही 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 216 दिया हुआ है। निकालना क्या है? संख्या निकालना है। तो 5 का वैल्यू निकालना है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू हमको निकालना है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहां से 108 हो जाएगा और 5 का वैल्यू 540 हो जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे 1 से 2 से डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दिए। 2 से 2 को डिवाइड किए तो 1 आ गया। 216 को 2 से डिवाइड किए तो 108 हो गया। 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 हो गया और 108 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 540 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगर बेसिक से भी इसको करना है तो भी हम आपको दिखाते हैं। आइए देख लीजिए बेसिक से भी इसको कैसे कर सकते हैं। अगर बेसिक से करना है तो मान लेना है कि ओरिजिनल संख्या जो है x है। क्या है? x है। x को जब 216 बढ़ाया गया तो वो खुद का क्या हो गया? परसेंटेज। इतना आसान टॉपिक है कि अगर आपको थोड़ा सा आप इसको सीख लीजिए तो क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे आगे बढ़िए। अगर बेसिक से करना है तो x संख्या है, x को क्या किया गया? 216 बढ़ाया जाता है, मतलब x में 216 प्लस कीजिएगा।
किसके बराबर हो जाता है, वो स्वयं का 140% हो जाता है। तो स्वयं क्या है, x है, x का 140%, ठीक है। तो यहाँ x प्लस 216 है, ठीक है, और यहाँ से x गुना 140/100 हो जाएगा ना। तो यहाँ से काट दीजिए, 20 से 7 बार में और 20 से 5 बार में। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ से x प्लस 216 बराबर में 7x हो जाएगा, ऊपर 7 में x है और नीचे 5 हो जाएगा। 5 इधर आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और 216 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 200 में 5 से कर दीजिए 1000, और 16 में 5 से कर दीजिए 1080 हो जाएगा। तो 1080 हो जाएगा, और बराबर में इधर 7x बचेगा। 5x को इधर लेके आइए तो 1080 बराबर 7x माइनस में 5x हो जाएगा। यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे 2x बचा, और 2x के बराबर में क्या आया, 1080 आया। तो यहाँ से x अगर हमको निकालना है तो 1080 बटा में 2 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 540 बार में कट जाएगा, और इस तरह से बेसिक से भी आपका आंसर आ गया 540। तो इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हम लोग का कोई सॉल्यूशन नहीं देखता है कि आप बना किस तरीके से रहें। तरीका कोई भी हो, आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। तो तरीका हम उसी तरीके का प्रैक्टिस करेंगे जिसमें टाइम सेव हो। यहाँ पे भी आप बनाने के लिए बनाएं, यहाँ पे भी वही आंसर आया है मेरा 540 ही, और बाकी उधर भी हम आपको 2-3 तरीका बताएं जिसमें भी बहुत कम टाइम में हम लोग आंसर फाइंड कर रहे थे, और उसमें भी आंसर 540 ही आ रहा था। तो फिर हम क्यों इसके पीछे परेशान होंगे, हमको तो जॉब एग्जाम देकर के जॉब लेना है, तो फिर इसके पीछे परेशान नहीं होना है। बेसिक के पीछे हम बेसिक को समझ लेना है, देख लेना है क्या है कैसे है, और प्रैक्टिस जो करेंगे, जब भी क्वेश्चन का घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो हम उसी अल्टरनेट तरीके का उपयोग करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग राइट डाउन करना है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दो संख्याओं का योग 520 है। क्या है, दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई है और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई है तो प्राप्त संख्या बराबर है। अगर बड़ी संख्या में 4% कम कर दें, मतलब अगर कोई भी संख्या बड़ी है उसका 4% कम कर दें, मतलब अब वो कितने परसेंट बचेगा, 96% बचेगा, ठीक है। और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि कर दें तो मतलब अब वो कितने परसेंट हो जाएगा, 112% हो जाएगा। और 112% का मतलब तो दोनों जो संख्या प्राप्त होगा वो दोनों बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ से दोनों संख्या का योग दिया हुआ है 520, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, अगर हम मान लीजिए कि एक संख्या x है और एक संख्या y है, बड़ा वाला ही संख्या है, बड़ा संख्या है x और छोटा संख्या है y, ठीक है। तो बड़ा वाला में क्या कर रहे हैं, 4% की कमी कर दिए, तो x का 96% होगा प्राप्त संख्या अगर निकाले 4% कम करने के बाद, और छोटा संख्या में 12% का वृद्धि कर दिए तो y का 112% देखेंगे, ठीक है। अगर 12% वृद्धि करने के बाद हमको संख्या पता करना है कि क्या होगा, तो 112% निकालेंगे, और जो दोनों संख्या प्राप्त हो रहा है वो दोनों क्या है, बराबर है। तो यहां से देखिए कि x गुना 96 बटा में परसेंट हटाइएगा, आप 100 लिखिएगा, उसके बाद y गुना 112 बटा में 100 लिखिएगा। तो यहां से आज के बाद अब हमको बटा में 100 नहीं लिखना है, यहाँ परसेंट से परसेंट कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और डायरेक्ट क्या करेंगे कि x गुना 96 बराबर में y गुना 112 करेंगे। तो यहाँ से आप परसेंट से परसेंट कैंसिल कीजिएगा। आज के बाद ये लास्ट टाइम है कि आप इस तरह से कुछ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ क्या करेंगे कि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x है और y को इस साइड लाएंगे तो x बटा में y बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 112 बटा में 96। यहाँ काट दीजिए, कितना से कटेगा, 4 से काटिए, पहले 4 से काटिएगा तो 4 से 24 बार में कटेगा, और 4 से ही कितना बार में कटेगा, 4 तिहाई, 4 दूना 8, 4 आठी 32, फिर 4 से काट दीजिए तो 4 सत्ते 28 और 4 छका 24, मतलब यहां से आपका x बटा y क्या आ गया, 7/6 आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है कि x प्लस y कितना है, x प्लस y 520 है, और यहां से अगर x प्लस y देखें हम तो कितना आ रहा है,
x प्लस वाई, 7 प्लस 6 करेंगे 13 आ रहा है। मतलब 13 का वैल्यू क्या गिवन है, 520 गिवन है, दिया हुआ है। x प्लस वाई के दोनों संख्याओं का योग क्या दिया है, 520 दिया है। दो संख्या और संख्या क्या है, x और y है। और यहाँ से अगर देखें तो x का रेशियो 7 आ रहा है और x का y का 6 आ रहा है। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 6 13 होगा। तो यहाँ से 13 और यहाँ से 520, तो दोनों बराबर होना चाहिए क्योंकि दोनों संख्याओं का सम ही है, योग है। ठीक है, तो यहाँ से हमको निकालना क्या है, छोटी संख्या। तो अब हमको निकालना है छोटी संख्या। तो एक का वैल्यू अगर पहले निकालेंगे तो यहाँ क्या किए, 13 से डिवाइड किए, 13 से 13 को डिवाइड किए तो एक बार में कट गया। तो इधर भी 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 चौका 52, 40 आ जाएगा। 520 को 13 से डिवाइड कीजिएगा, कट दीजिए, तो 13 से डिवाइड कीजिएगा तो 13 चौका 52, 40 आएगा। मतलब इधर 13 से डिवाइड किए तो इधर भी 13 से डिवाइड कर दिए, यहाँ पे क्या आ गया, 40 आ गया। निकालना क्या है, छोटी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या कौन है, y है। और y का वैल्यू यहाँ पे कितना आया है, 6 आया है। तो 6 का वैल्यू निकाल दी। तो 6 का वैल्यू निकालने के लिए इधर आप क्या किए, 6 से, एक में 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, गुना कर दिए, 1 गुना 6 हो गया। तो 40 में 6 से कर दीजिए इधर भी, तो इधर भी 6 से गुना कर दीजिएगा तो 240 हो जाएगा। और इस तरह से आंसर क्या आ गया, 240 आ गया। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये किसी संस्थान में, यहाँ पे देखिएगा, आपको ये सारे जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप, लेकिन जो बेसिक है उस चीज को हम हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको सिखाना चाह रहे हैं। जैसे इसमें देखिए हम क्या बता रहे हैं आपको, कह रहा है कि किसी संस्थान में पुरुष और महिला छात्रों की संख्या का योग 100 है। यदि पुरुष छात्रों की संख्या x है, पुरुष छात्रों की संख्या कितना दे दिया, x दे दिया, और महिला छात्रों की संख्या जो है कुल छात्रों की संख्या का x% है। तो एक चीज आप यहां से याद रखिएगा कि अगर 100 का कितना भी प्रतिशत निकालेंगे तो उतना ही नंबर आएगा। अगर 100 दिया हुआ है नंबर, ठीक है, और 100 का 10% निकालना है, क्या निकालना है, 10% निकालना है, तो 10 ही आएगा। ठीक है, अगर 100 का 20% निकालना है तो 20 ही आएगा। ठीक है, अगर x% निकालना है तो x ही आएगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज को इस तरह से किया गया है। तो देखिए क्या कह रहा है, यहां पे क्वेश्चन है कि पुरुष और महिला छात्रों की संख्या का योग। तो पुरुष मान लिए मेल और फीमेल f, ठीक है, कितना है, 100 है। मेल प्लस फीमेल कितना है, 100 है। यदि पुरुष छात्रों की संख्या कितना है, x है, तो मेल बराबर दिया हुआ है कि x है। फीमेल दिया है, महिला छात्रों की संख्या जो दिया है कुल छात्रों की संख्या का x%, मतलब फीमेल, तो महिला छात्रों के फीमेल बराबर कितना है, कुल छात्रों, तो 100 है कुल छात्रों की संख्या का x%। तो 100 का x% जब निकालिएगा, तो अभी मैंने बताया कि 100 का जितना परसेंट निकालिएगा उतना ही वैल्यू आएगा। तो यहाँ देखिए कैसे आ रहा है, 100 का के जगह गुना x और परसेंट हटाइएगा, यहाँ 100 आ जाएगा। यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, फीमेल भी कितना आ गया, x आ गया। मतलब मेल भी x है और फीमेल भी x है, और दोनों का योग 100 है। मतलब दोनों बराबर बराबर है, और जब दोनों बराबर बराबर है मतलब दोनों 50-50 होगा ना। तो यहाँ से अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो आप यहाँ से कर सकते थे कि दोनों का सम योग जो है 100 दिया हुआ है, एक जो है पुरुष जो है x है और महिला जो है x% है। किसका x% है, 100 का x% है, मतलब x ही आना है। तो जितना पुरुष है उतना ही महिला है, और टोटल 100 है, तो दोनों 50-50 होंगे, तभी तो बराबर होंगे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए और इसको समझने का कोशिश कीजिए। बाकी तो मैथ आज के बाद आप सीख ही जाइएगा, इस बात का गारंटी है। ठीक है, तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। दस नंबर क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याएं क्रम से तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। ठीक है, कितना कम है, 30% और 37%। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट संख्या हम कर रहे हैं, यहाँ पे सेकंड कर दिए और यहाँ पे थर्ड कर दिए। तीसरी संख्या हम मान लिए 100, क्या मान लिए, 100 मान लिए। तीसरी संख्या से ही कम है, तो तीसरी संख्या को हम यहाँ 100 मानेंगे। ठीक है, 100 मान लिए। तो कह रहा है कि तीसरी संख्या से 30% और 70% कम है। तो तीसरी संख्या से जब 30% निकालेंगे 100 का, तो 30% कितना आएगा, 30 ही आएगा। और 100 में 30 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 70 बचेगा ना। मतलब पहला संख्या जो होगा 70 होगा। और दूसरा संख्या,
तो 37% कम है। तो अगर 100 का 37% निकालेंगे तो 37 ही आएगा, और 100 में 37 घटाएंगे तो 63 आएगा, 63। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या 63 है, पहली संख्या 70 है, कितना प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए पहले देख लीजिए कितना का कमी हुआ है, 7 का कमी हुआ है। किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, तो पहली संख्या से पूछ रहा है। तो पहली संख्या प्रारंभिक मान की जगह पे आएगा 70 गुना में 100, 7 से इसको करेंगे 10 बार में जाएगा, और 10 से ये 10 बार में कटेगा, मतलब कितना परसेंट है आंसर, 10% है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन को आप अगर मुंह से करना चाहते तो डायरेक्ट कर सकते थे। तीसरी संख्या को 100 मान लीजिएगा तो पहली 70 और दूसरी 63 आएगी। कितने की कमी है, दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। 63 और 70 के बीच में कितने का अंतर है, 7 का अंतर है, और 7 का अंतर है तो 7 होगा, और 7/70 मतलब 1/10, और 1/10 का कितना परसेंट होता है, 10% होता है। आपको शुरू में ही बताए हैं, तो वहां से 1/10 डायरेक्ट आएगा, और आप 10% आंसर करके सीधा से चले आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग राइट डाउन करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का 60%, किसका 60%, देखिएगा 60% कितना परसेंट, 60%। अब हम लोग एक्स वाई जेड को थोड़ा सा स्किप करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट चलेंगे। संख्या का 20% से, कितने प्रतिशत से, 20% से, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 100% गारंटी है कि समझ में आएगा। अगर ना समझ में आए तो फिर बोलिएगा कि क्या मैंने बात किया था। से 120 अधिक है। 60% जो है 20% से कितना अधिक है, 120 अधिक है। कितना अधिक है, 120 अधिक है। अगर हम यहां से देखें तो ये कितना परसेंट अधिक है, 20% और 60% में कितना परसेंट है। यहाँ पे परसेंट अगर देखें तो 40% है ना, और 40%, और अगर वैल्यू देखें तो 120 है, मतलब कि संख्या जो भी है उसका 40% जो है 120 के बराबर है। संख्या जो भी है उसका 40% जो है 120 के बराबर है, क्योंकि यहाँ से 60% जो है 20% से 120 ज़्यादा है, और यहाँ देखें तो 60% जो है 20% से 40% ज़्यादा है। तो 40% और 120 दोनों बराबर होना चाहिए, तो 40% जो है 120 के बराबर है। पूछा क्या है आपसे, पूछा है कि 28% और 33%। तो यहाँ हम 1% का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1% का अगर वैल्यू हम देखें यहाँ से, तो यहाँ क्या किए, 40 से डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे हम 100, तो ये सब नहीं करने जाएंगे, क्योंकि परसेंट का ही वैल्यू पूछा है, 28% और 33.1/3%। तो अगर हम 1% का वैल्यू देखें तो यहाँ हम 40 से डिवाइड किए तो 1 आएगा। अगर 40 को आप 40 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 ही आएगा ना। 40 को 40 से डिवाइड कर दिए तो 1 आया, मतलब इस साइड हम क्या किए, डिवाइड किए किससे, 40 से। तो इस साइड भी 40 से डिवाइड कर दीजिए, तो 40 से डिवाइड कर दिएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। निकाल किसका किसका पता करना पड़ेगा हमको, 28% का। तो 28%, तो 1 से 28 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 28 से गुना करना पड़ेगा 1 में। 1 में अगर 28 से गुना कर दे तो 28 आएगा। तो मतलब कि अगर जब हम इधर 28 से यहाँ पे हम गुना किए हैं तो यहाँ पे भी 28 से गुना करा दीजिए, तो 28 दिया क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। मतलब 28% आपको कितना मिल गया, 84 मिल गया, 84, ठीक है। और उसके बाद आपको 28% जो है 84 मिल गया। फिर कितना पता करना है, 33.1/3%। तो 33.1/3, पहले इसका फ्रैक्शन चेंज कर लेते हैं। तो 33 3 99 100, 100/3, ठीक है, 100/3। तो 1% का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 33.1/3 का मतलब कितना है, 100/3% है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1% का वैल्यू कितना मिला है, 28 मिला है। 1% का वैल्यू 3 मिला हुआ है। 1% का वैल्यू कितना मिला हुआ है, 3 मिला हुआ है। अब यहाँ से 100/3% पे निकालना है, तो 100/3%। तो यहाँ क्या किए, 1 में जितना पे जाना उतना से मल्टीप्लाई कर दिए। 1 में 100/3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ में 3 में भी हम 100/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 में 100/3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से 3 कट जाएगा, मतलब ये कितना आ गया, 100 आ गया। तो 28% जो है कितना आया है, 84 आया है। और 33.1/3% कितना आया है, 100 आया है। तो यहाँ से कितने का कमी ई है, कितना प्रतिशत कमी है, कम है, 16 का कमी है ना, 16 का कमी है।
और पूछा है कि 33.1/3 से कितना कम है, मतलब 100 से कितना प्रतिशत। तो 100 का अगर 16% हम देखें, 16 देखें तो 16% ही आएगा, क्योंकि अभी बताया मैंने आपको कि 100 का जितना परसेंट निकालिएगा उतना ही वो नंबर आएगा, उतना ही वैल्यू आएगा। तो अगर हम इसका प्रतिशत निकाले तो 16 ऊपर रहेगा, बटा में 100 रहेगा और गुना में भी 100 रहेगा। तो यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, क्या आएगा 16% आएगा। तो 16% आपका इस तरह से 16% आंसर हो जाएगा। तो यहाँ इस चीज को करने का कोई जरूरत नहीं है, जब किसके अकॉर्डिंग है, 100 के अकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, 100 के अकॉर्डिंग, 100 के अकॉर्डिंग। तो 100 के अकॉर्डिंग जितना वैल्यू है उतना ही परसेंटेज भी है। तो यहाँ 16 वैल्यू है तो 16% भी ही आंसर भी होगा। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है कह रहा है कि यदि परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए हैं, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 है, तो हम आपको बताए हैं कि टोटल कभी भी 100% होगा। तो 65% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए हैं, तो फेल देख रहे हैं। पास जो है कितने हुए हैं, 65% हुए हैं, ठीक है, पास कितने हुए हैं 65%। तो टोटल 100% होंगे तो फेल बराबर कितने होंगे, टोटल जो भी होंगे 100 में से 100% में से 65% घटेगा, तो फेल बराबर कितने आ गए 35% आ गए। और फेल हुए कितने हैं 420 हुए हैं, तो 35% जो है फेल हुए हैं और फेल हुए कितने हैं 420 हुए, तो 35% का वैल्यू 420 होगा ना। फेल कितने परसेंट हुए हैं 35%, जब 65% पास हुए हैं तो 35% फेल होंगे और फेल हुए कितने हैं 420 हुए हैं। यहां से हमको पूछा क्या है, पहले ये चीज देख लेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो 1% हम अब यहां से नहीं निकालने जाएंगे। यहां हमको दिख रहा है कि ए भी 7 से डिविजिबल है और ए भी 7 से डिविजिबल है, तो 5% का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो 5% निकालने के लिए क्या किए, यहाँ पे हम 7 से डिवाइड कर दिए, तो इधर भी आप क्या कीजिए 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो 7 से डिवाइड कीजिए, 7 छक 42, 60 आ जाएगा। अब 100% पे जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल पूछा है तो 100%, तो 100% पे जाने के लिए क्या किए, गुना कर दिए 20 से, कर दिए ना, तो 20 से इधर भी गुना कर दीजिए। तो 60 में 20 से गुना कर दीजिएगा तो 60 दूना 120 और यहाँ 1200 हो जाएगा आपका। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया 1200 हो गया। इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग राइट डाउन करते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मजे से पढ़िए, ठीक है। बाकी तो हम हैं ही, टेंशन नहीं लेना है। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन में मूव करते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या में x% की वृद्धि हुई। आइए आपको एक चीज दिखाते हैं। अगर आपने मैथ पढ़ा है आज से पहले तो आपको ये चीज नहीं बताया गया है। इस बात का हम 100% गारंटी दे रहे हैं कि ये चीज जो अभी हम आपको बताएंगे वो चीज नहीं बताया गया है। हाँ, ये जो डायरेक्ट इसका आंसर आएगा वो आपको रटवा दिया जाता है कि इसके ये इतने के बराबर होता है, इसको डायरेक्ट इस तरीके से करना है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर हम देखें तो हमको मैथ में करीब 25 टॉपिक पढ़ना है। अगर 25 से अगर हमको 10 ट्रिक भी अगर याद करना पड़ जाए, मतलब कि 250 ट्रिक करीब मिनिमम बता रहे हैं आपको। एक टॉपिक से अगर 10 ट्रिक भी हम याद कर रहे हैं तो 250 ट्रिक आपके दिमाग में एग्जाम के टाइम रहेगा। आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि आपके एग्जाम, आपके दिमाग में एग्जाम जिस समय दे रहे होंगे आपके दिमाग में 250 ट्रिक चल रहा होगा? नहीं चलेगा। वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हम भी एग्जाम दिए हैं, ठीक है, तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए हम लोग आज से ट्रिक रटना बंद करेंगे। फर्स्ट में बोला है मैंने, मैथ को पढ़ना बंद करेंगे, ट्रिक रटना बंद करेंगे, बस मैथ को सीखना चालू करेंगे। तो मैथ को सीखते हैं, इसको देखिएगा, पहले इसको समझ लीजिए कि कैसे आता है, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसका इंप्लीमेशन कितने सारे क्वेश्चन पे किए जाते हैं और हम इनका बिना इसका बिना उपयोग किए क्वेश्चन को करेंगे। कह रहा है कि एक संख्या में x% की वृद्धि हुई। मान लीजिए संख्या जो है 100 है। क्या है? संख्या जो है वो क्या है 100 है, ठीक है। x% की वृद्धि हुई है, तो x% की वृद्धि हुई है तो 100 संख्या, नई संख्या जो होगी क्या होगी, नई संख्या निकाल लीजिए। तो नई संख्या अगर निकालेंगे हम तो पहले यहां से दिखा देते हैं आपको कि वृद्धि कितने की हुई है। x% की वृद्धि हुई है तो वृद्धि निकाल लीजिए, वृद्धि निकाल लीजिए। तो वृद्धि बराबर 100 का x% होगा, 100 का x%। तो यहां से 100
गुना में x बटा में 100। तो यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, कितने की वृद्धि हुई है, x की वृद्धि हुई है। तो नई संख्या क्या हो जाएगी, नई संख्या बराबर 100 प्लस x होगा ना। अब पूछा क्या है कि मूल संख्या पर वापस जाने के लिए इसे कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, मतलब इसमें कितने की कमी करना पड़ेगा ताकि 100 मिल जाए। तो देखिए कितना कमी करना पड़ेगा, तो कमी देखते हैं। तो कमी ये वाला बड़ा वाला संख्या है, तो 100 प्लस x माइनस में 100 होगा, यहाँ x आ गया, तो यहाँ x की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब अगर हम प्रतिशत कमी देखेंगे, क्या प्रतिशत कमी हमको पता करना है, तो प्रतिशत कमी, तो कमी कितने का करना है, x का करना है। तो x किस में करना है, तो 100 प्लस x में करना है, तो 100 प्लस x में करना है। और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ आपका क्या आ गया, 100x बटा में 100 प्लस x। ये एक आपको फार्मूला और ट्रिक के तरीके से रटवाया जाता है, यहाँ तक ये वाला चीज कि 100 गुना x बटा में 100 प्लस x। अगर अब इसका इंप्लीमेशन किस क्वेश्चन में किया जाता है आपको दिखाते हैं। यहां से तो आपको समझ में आ गया, आंसर जो होगा आपका ऑप्शन, देखिए ऑप्शन डी होगा। ठीक है, पहले वृद्धि हुई और पूछा कि कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में हम आपका इसके इंप्लीमेशन दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला चीज को हम डायरेक्ट इसका उपयोग करेंगे, बाकी इस चीज को हम हटा रहे हैं। हटा दिए, इसको आप देख रहे हैं, कह रहा है कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। ठीक है, नीता का वेतन पायल के वेतन से कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन में बोला जाता है कि अगर इसका आंसर निकालना है तो इस पे रख देना है, x के जगह पे जो परसेंट है वही रखना है। मतलब 100 गुना में 25 बटा में 100 प्लस 25। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 गुना 25 बटा में 125। 25 से काटिएगा 5 बार में कटेगा, 25 5 125, 5 से काटिएगा 20 बार में कटेगा। तो यहाँ क्या आ गया, 20% आ गया। ठीक है, यहाँ पे आंसर तो हम निकाल लिए, 20% आंसर हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्या बताइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, जब इसी का सेम टाइप का अगला क्वेश्चन देखिएगा तो वहां कहेगा कि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% कम है, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। वहां पे फिर आपको यहाँ पे चेंज किया जाएगा, वहां पे 100 माइनस x करवाया जाएगा। फिर आगे चल के और भी इस तरह से ट्रिक आते जाएंगे। तो क्या सारा ट्रिक आप रट सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको आज से इस चीज को बंद करेंगे। ठीक है, इसका दिखाते हैं आपको कैसे आसानी से करेंगे बिना इसका यूज किए। हम नहीं करने जाएंगे, इसको हमको याद करने का कोई जरूरत आज के बाद नहीं है। तो देखिए कैसे होता है, क्या करना पड़ेगा। यहां है कौन कौन है, पायल और नीता। तो पायल आपको इसका 2-3 तरीका बता रहे हैं, और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है एग्जाम में। तो पायल और नीता का वेतन जो है पायल के वेतन से 25% अधिक है। 25, अगर पायल का वेतन हम 100 मान लिए तो नीता का क्या हो जाएगा, 25% अधिक, मतलब 125 हो जाएगा। तो यहाँ पे 125 हो गया। कितना प्रतिशत अधिक है, 25 अधिक है। ठीक है, तो अगर 25 से हमको देखना है कि क्या कर रहा है कि पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ कितना कम है, नीता का वेतन से पायल का वेतन कितना कम है, 25 कम है। कितना कम है, 25 कम है। किसके पूछा है, किससे प्रतिशत पूछा है, नीता से पूछा है। तो नीता का वेतन नीचे रहेगा और गुना में 100 रहेगा। 25 5 125 और 5 से 20 बार में हो जाएगा। तो कितना आ गया, 20% आ गया। ठीक है, पहला तरीका हो गया बिना फार्मूला रटे। ठीक है, और इसका तरीका दिखाते हैं आपको, और हर क्वेश्चन में हम इस तरह से करेंगे। जितने तरीका हो सकते हैं पॉसिबल है वो सारा तरीका आपको बताएंगे, बशर्ते कि आपको जो तरीका अच्छा लगे और जो आप आसानी से कर सकते हैं उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए क्या होता है, 25% है, 25%। तो 25% का मतलब 1/4 होता है। पहले भी मैंने बताया कि 1/4 का मतलब 25% होता है, ये आपको याद रखना है। तो 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4 हो गया। यहाँ पे हम लिख दिए रहे हैं नीता और
पायल। ठीक है, अभी कुछ समय पहले बताया मैंने कि जो नीचे वाला वैल्यू रहेगा ओरिजिनल वैल्यू रहेगा और ऊपर वाला जो रहेगा उतने की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, या उतना ज्यादा या कम होगा। और अगर ज्यादा है तो दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा वो वृद्धि बढ़ा हुआ आएगा, और अगर ये कमी है तो घटा के जो आएगा वो कम होगा। तो किससे वृद्धि ज्यादा है? नीता का वेतन पायल के वेतन से ज्यादा है। तो ओरिजिनल हम मान लिए कि पायल का वेतन 4 है, तो नीता का वेतन 4 + 1 5 हो जाएगा ना। अब पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन पूछा क्या है कि पायल का वेतन नीता के वेतन से, पायल का वेतन 4 है, नीता का वेतन 5 है, कितना कम है? 1 कम है। किसके वेतन से पूछा है? नीता के वेतन से। नीता के वेतन से, बार बार बता रहे हैं, किसके वेतन से पूछा है? नीता के वेतन से। तो जिसके वेतन से पूछेगा उसको नीचे रखेंगे। तो नीता के वेतन से, तो नीता का वेतन 5 है, नीचे 5 रहेगा, गुना 100 हो जाएगा। तो एक इसको काट दीजिए 5 से 20 बार में, और आपका आंसर आ गया 20%, बिना कोई समस्या का। ठीक है, तो आज से हमको कोई ट्रिक नहीं रटना है, आगे दिखाते हैं। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, अभी आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सेम क्वेश्चन है। कह रहा है चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी का वार्षिक खपत कितने % कम करनी होगी कि खर्च ना बढ़े। इसमें भी आपको सेम तरीका सिखाया गया है कि 40 ऊपर रहेगा, बटा में 100 + 40 140 हो जाएगा। जो तरीका हम आपको बताया कि फॉर्मूला रटना है, तो x ऊपर x गुना 100 था और नीचे 100 + x था, तो 100 + 40। ठीक है, यहाँ पे देखिए 140, सॉरी यहाँ पे देखिए 40 गुना 100 बटा में 140, 20 से काटिएगा 2 बार में और 20 से काटिएगा 7 बार में, 200 बटा 7 आ गया। ठीक है, 200 बटा 7, 200 बटा 7। तो अब यहाँ पे हमको ऑप्शन देखना है, यहाँ पे हम डिवाइड नहीं करने जाएंगे। यहाँ पे देखिए पहला डी है, अगर इसको मल्टीप्लाई किया 30 साते 210, मतलब ई होने का कोई चांस नहीं है। अगर 20 से इसको कीजिएगा 20 साते 140, इसका होने का कोई चांस नहीं है। अगर इसको करेंगे तो 29, तो इसका हम आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें यूनिट डिजिट पढ़ाएंगे। यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को कैसे करते हैं, यहाँ पे अगर हम 9 साते 63 करेंगे, 63 होगा। 63 में 4 प्लस करेंगे तो 67 होगा, मतलब 200 ऊपर, मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 0 है, तो यहाँ पे 0 आने का कोई चांस नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 8 सते 56, 56 4 60, मतलब यूनिट डिजिट 0 मिल रहा है, मतलब यही एक बचा हुआ है। इसको आंसर मार दीजिए बिना कोई सोचे। ठीक है, 100% हम कर रहे हैं, सही होगा, मिला के देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो हमने लगाया तो एक ट्रिक था। ठीक है, एक फार्मूला था जो कि बेसिक से ही जनरेट होता है। फार्मूला कहीं से चल के नहीं आता है। ठीक है, फार्मूला को कहीं से लाया नहीं गया है, बेसिक से जनरेट किया जाता है। ठीक है, जब प्रैक्टिस करने लगिएगा तो आप खुद बनाने लगिएगा तो फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से करने के लिए रटवाया जाता है। हम आज से इस तरीके से नहीं करेंगे। कितने प्रतिशत का कमी वृद्धि कर रहा है? 40% का, तो 100 से 40 140 हो जाएगा ना। तो यहाँ कितने प्रतिशत का कमी होगा? तो यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, खर्च बराबर क्या होता है? खर्च बराबर कीमत गुना खपत होता है। खर्च बराबर कीमत गुना खपत होता है। तो अगर खर्च है, कीमत बढ़ेगा तो भी खर्च बढ़ेगा, अगर खपत बढ़ेगा तो भी खर्च बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर एगो बढ़ेगा और एगो घटेगा तो कोई गारंटी नहीं है कि खर्च बढ़ेगा या घटेगा। तो यहाँ पे खर्च नहीं बढ़ाना है, तो जिस रेशियो में हम कीमत को बढ़ाएंगे उसी रेशियो में खपत को घटाएंगे। अगर खर्च नहीं बढ़ने देना है तो जिस रेशियो में कीमत को बढ़ाएंगे उसी रेशियो में खपत को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे करना है यही कि कीमत क्या बढ़ा, 100 से 140 हो गया, मतलब 100 रेशियो 140 है। ठीक है, बढ़ने का कीमत, तो खपत हम 140 रेशियो 100 कर देंगे। खपत इस तरीके से कम किए हैं, तो 140 से कम किए हैं, 100 किए हैं खपत। तो ठीक है, तो 140 से जब खपत कम करके 100 कर दिए तो कितने का कम किए? 40 कम किए हैं। किस में कम किए हैं? 140 में, तो 140 नीचे आएगा, गुना में 100। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज देखिए, यहाँ पे सेम चीज दिख रहा है, 40 गुना 100 बटा 100 प्लस 40, तो 40 गुना 100 बटा में 100 प्लस 40 140। यहाँ 20 से काट दीजिए 2 बार में और 20 से 7 बार में, 200 बटा 7 आ गया। सेम चीज 200 बटा 7, यहाँ 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए,
200/7 को 7 से 200/7, तो इसको जब इसकी तरह से कीजिएगा तो 28.4/7% आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज था, सेम क्वेश्चन था। इस तरीके का क्वेश्चन को इस तरीके से करने के लिए रटवाया जाता है, लेकिन आज से रटना बंद कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। अभी इसी का दूसरा टाइप आएगा। ठीक है, देखिएगा आप कितना रट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसी का दूसरा टाइप मिला और इसमें भी आपको रटना है। कितना रट सकते हैं बताइएगा कमेंट करके जरूर से। एक संख्या में x% की कमी की गई, मूल संख्या पर वापस जाने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। पिछला क्वेश्चन में क्या था, x% की वृद्धि की गई, मूल संख्या पर वापस जाने के लिए कितना प्रतिशत का कमी करना पड़ेगा। लेकिन सेम क्वेश्चन उल्टा कर दिया, x% की कमी कर दी गई और मूल वापस जाने के लिए मूल संख्या पर कितने प्रतिशत का वृद्धि करना पड़ेगा, कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। आइए आपका इसको आंसर निकाल के जो फॉर्मूला जनरेट होता है, कहां से जनरेट होता है दिखाते हैं। मान लेना संख्या है x, क्या है संख्या आपका है x, सॉरी x तो बढ़ा रहा है, तो x ना मान के हम यहां क्या करेंगे 100 मानेंगे। x ना मान के क्या माने 100 मान लिए। कितने प्रतिशत की कमी की गई है x%, 100 का x% निकालेंगे कितना आएगा x आएगा। अब इस चीज को हम बार बार निकालने नहीं जाएंगे और आपको भी निकालने का कोई जरूरत नहीं है। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि 100 का जितना परसेंट निकालेगा उतना ही आएगा। अगर 100 का 10% निकालेगा तो 10 आएगा, अगर 100 का 20% निकालते हैं तो 20 आएगा, अगर 100 का 30% निकालते हैं तो 30 आएगा। तो उसी तरह से 100 का x% निकालेंगे तो x आएगा। तो नई संख्या जो होगी क्या आ जाएगी, नई संख्या जो होगी वो क्या आ जाएगी 100 माइनस x आ जाएगी। मतलब ये कमी कर दिया गया, नया संख्या ही कम है और ये वाला पुराना वाला संख्या है जो कि ज्यादा है। तो कितना का कमी करना पड़ेगा, अब फिर से 100 माइनस x को 100 बनाना है। तो 100 माइनस x को 100 बनाने के लिए 100 में से हम 100 माइनस x को घटाएंगे, तभी तो पता चलेगा कि इसमें और कितना जोड़ दें हम कि वापस इतना हो जाए। हमको इसमें क्या जोड़ना है कि इतना मिल जाए, ये इसी का परसेंटेज निकालना है। तो हम इसमें से इसको घटा के चेक कर ले रहे हैं कि क्या जोड़ेंगे। तो यहाँ 100 माइनस 100 प्लस x हो जाएगा, यहाँ कट गया, क्या हो गया x जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें x जोड़ना पड़ेगा। अब यही कमी परसेंट निकालेंगे, तो कमी परसेंट जब निकालेंगे तो यहाँ कितना कमी हुआ है x का, किसमें 100 माइनस x में। तो 100 माइनस x यहाँ पे रहेगा गुना में 100 और ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, जो कि रटवा दिया जाता है कि x गुना 100 बटा में 100 माइनस x। इस तरीके के क्वेश्चन पे ठीक है डायरेक्ट लगा देना है और इसका आंसर निकल के आ जाएगा। और हम कहते हैं आज से कोई फॉर्मूला नहीं रटना है तो नहीं रटना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसी का क्वेश्चन हम लोग आगे करते हैं। इसी पे इस पे भी करेंगे और बेसिक से भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि a किया है b किया से 20% कम हो तो b किया a किया से कितने प्रतिशत अधिक है। अभी पीछे क्या आया था 20 x के जगह पे है 100 माइनस 20 गुना में 100, यहाँ पे 20 बटा में 80 हो जाएगा और गुना में 100। तो 20 चौका 80, 4 से 25 बार में 25% आंसर होगा, जो कि एक फार्मूला जनरेट किए थे उससे आपको निकाल के दे दिए 25% आंसर होगा। अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे भी कर सकते हैं। लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट होना वाजिब है, क्योंकि आगे चल के अभी मात्र 16 क्वेश्चन किए जिसमें 2 तरीका आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम कोई तरीका नहीं याद रखेंगे, एक फ्रैक्शन वाला जो आपको सिखा रहे हैं बार बार उससे कीजिए या तो बेसिक से कीजिए। इसका याद करने का कोई जरूरत नहीं है, तो इसको मिटा दीजिए और हम लोग इससे नहीं करेंगे आज के बाद। देखिए क्या बोला है, a की आय b की आय से 20% कम है। a की आय b की आय से, तो b का आय मान लेना 100 है, तो a का आय कितना होगा 80 होगा ना। 100 का 20% निकालिएगा कितना आएगा 20 आएगा, और 100 का 20% निकालिएगा तो 20 आएगा, 20 घटाइएगा 80 आएगा। तो अगर b का आय 100 है तो a का आय कितना होगा 80 होगा, क्योंकि बोला है a की आय b की आय से 20% कम है। a की आय b की आय से कितना कम है 20% कम है, तो b 100 है a 80 है। ठीक है, अगर b हम मान लिए कि 100 है b का आय, तो a का आय कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब पूछा है कि b की आय a की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो पहले देख लीजिए यहाँ पे कितना अधिक है, तो 20 अधिक है। किससे पूछा है b से पूछा है, b से ही पूछा है ना, नहीं सॉरी b की आय एक a से पूछा है, a से पूछा है तो 20 बटा 80 हो जाएगा और गुना में 100, 20 चौका
80 और 4 से काटेगा 25 चौका 100 और आंसर आ गया आपका 25%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। एक और तरीका देखते हैं, अभी नहीं जाना है, अभी इसका एक और तरीका सीख के जाइएगा। इसको हम लोग करते हैं दूसरे तरीके से। अब देखिए फ्रैक्शन मेथड जिसको बोलते हैं, 20% का बात किया गया है। कितना परसेंट का? 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। आपको अभी बता रहे हैं बार बार कि नीचे वाला जो होता है ओरिजिनल वैल्यू होता है 5। यहाँ पे कमी का बात किया गया है, तो कमी मतलब यहाँ घटेगा। तो अगर A और B, तो ओरिजिनल किसका हम मान रहे हैं, किससे कम है? B से कम है, तो ओरिजिनल मान लिए B है 5। ठीक है, एक कम होगा ना, जो बताया ना ऊपर नीचे वाला जो वैल्यू है ओरिजिनल है, जो ऊपर है उतना कमी या वृद्धि होगी। तो यहाँ पे कमी है, कम है या ज्यादा है, तो यहाँ पे कम है, तो एक कम होगा, तो कम होकर के कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब पूछा क्या है कि B किया है A किया है से, B किया है A के A से कितना प्रतिशत अधिक है? तो A के A से B के A कितना अधिक है? 1 अधिक है, तो 1 हो जाएगा। और किससे पूछा है? A से पूछा है, तो A का है नीचे 4 गुना में 100, 4 से काटिएगा 25 बार में कटेगा और 25 चौका 100, तो 25% आंसर आ गया है। ठीक है, मजे से पढ़ते हैं। बताइए कैसा लग रहा है? कमेंट तो जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो बताइए कैसा लग रहा है। अगर कहीं पे भी डाउट आता है तो आगे आपको फिर से जब परसेंटेज हम लोग पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चीनी की खपत, चीनी की कीमत 15% की कमी की गई, खपत में बढ़ाना है। तो यहां पे जिस रेशियो में कमी की गई है कीमत में, उसी रेशियो में खपत को बढ़ा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहां पे देखिए, अगर पिछला जो तरीका था वहां पे देखिए ये क्या होगा, 15 बटा में 85 हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा। सॉरी, ज़्यादा ही डायरेक्ट कर दिए इसको। देखिए ऊपर x था तो 15 हो गया, 100 माइनस x तो 100 माइनस 15 गुना में 100, तो 15 बटा में 85 गुना में 100। 5 से काटिएगा 3 बार में और 5 से काटिएगा 17 बार में, मतलब 300 बटा में 17 हो जाएगा। ठीक है, 300 बटा में 17 B हो गया आंसर। ठीक है, तरीका अगर याद है आपको तो आप कर सकते हैं, नहीं तरीका याद है कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 15% की कमी की गई है, तो पहले मान लिए कि कीमत 100 थी, 15% कमी होगा तो 85 होगा, क्योंकि 100 का 15 निकालेंगे 15% तो 15 आएगा और 100 में 15 घटाएंगे तो 85 आएगा। ठीक है, तो 100 से कीमत हो गया 85। कीमत क्या हुआ है? कीमत। हमको खपत पूछ रहा है, तो क्या बताएं आपको, जिस रेशियो में कीमत घटा है उसी रेशियो में खपत को बढ़ा दीजिए। जिस रेशियो में कीमत घटा है उसी रेशियो में खपत को बढ़ा दीजिए, मजा आ जाएगा। तो उसी रेशियो में 85 से 100 कर दीजिए खपत को, 85 से 100 हो गया। ठीक है, कितना बढ़ गया? 15 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 15। किससे बढ़ा है? 85 से बढ़ा है, तो 85 नीचे आएगा गुना में 100। ठीक है, अब यहाँ काट दीजिए 5 से 3 बार में और 5 से 17 बार में, मतलब कि 300 बटा में 17 हो गया। यहाँ तक कोई समस्या है तो बताइए। 300 बटा में 17 आंसर B। ठीक है, इसको एक और तरीका देखते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा ना, तो इसका एक और तरीका करते हैं। आइए देखिए इसका तरीका। हम हर तरीका आपको बताएंगे, अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को करना चाहते हैं, और एग्जाम में मत डिसाइड कीजिएगा कि किस तरीका से करें, यहीं पे पढ़ते समय डिसाइड कर लीजिएगा, घर पे प्रैक्टिस करते समय, ताकि एग्जाम में जाके अगर डिसाइड करने में लगे तो फिर उसी में आपका निकल जाएगा। तो जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो एक तरीके से कीजिएगा, जो भी तरीका उठाइएगा उसी तरीके से क्वेश्चन को बार बार बनाइएगा, और जो क्वेश्चन आ रहा है उसको 10 बार बनाइएगा, तभी एग्जाम में जाकर के आप 100% सिक्योर होकर के एग्जाम दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 15% का बात किया है, 15% कमी हो रहा है। ठीक है, तो 15%, अगर 15% का हम वैल्यू देखें तो 15 बटा 100 होगा ना। 5 से काटिएगा 3 बार में, 5 से 20 बार में, मतलब 3 बटा 20 हो गया है। तो कीमत कम हुआ है ना, कीमत, तो कीमत अगर यहाँ बात करें तो 20 कमी हुआ है, तो 3 का कमी होगा तो 17 हो जाएगा ना।
तो क्या आपको बताया कि कीमत जिस रेशियो में कम हो रहा है उसी रेशियो में खपत को बढ़ा देना है, तभी जाकर के खर्च पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे खपत हम देखेंगे तो खपत क्या होगा, उसी रेशियो में खपत को बढ़ा देंगे, 17 से 20 कर देंगे। खपत का रेशियो क्या हो जाएगा, 17 से 20। 17 से 20 कितने का वृद्धि किया गया है, 3 का। किस में, 17 में। तो नीचे 17 गुना में 100 मतलब 300 बटा में 17 आपका आंसर हो गया। और इस तरह से यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब आप आराम से खाइए पिए, मस्त रहिए और एग्जाम का तैयारी करते रहिए। और हम आ गए हैं, अब मैथ को पढ़ना नहीं, मैथ को सीखना है। ठीक है, और मैथ का टेंशन नहीं लेना है, हम हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं है। मैथ को दिखाते हैं कैसे पढ़ा जाता है और कैसे सीखा जाता है। पढ़ा नहीं जाता है, कैसे सीखा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई भी दिक्कत आता है, किसी भी क्वेश्चन में समझने में प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर बताइएगा, हम आपको फिर से उसको क्लियर करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो ठीक है, थैंक यू।